इस पाप के कारण पिता माता को दुख देने वाला संतान की प्राप्ति होती है। एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश में आते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपको नारद का प्रणाम। आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि हर मनुष्य की दूसरी संतान अपने ही माता पिता को दुख दे रही है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है तथा उन्हें घर से बाहर तक निकाल रही है। प्रभु, आखिर कलयुग में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? आप मुझ पर कृपा करें और इस भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। देवर्षि नारद की बातें सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, अभी कलयुग चल रहा है और जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वह भी एक गाय का ही श्राप है, जिस कारण से मनुष्य की संतान आज उन्हें दुख दे रही है। तब नारद मुनि अत्यंत उत्सुक होकर के पूछता है, श्राप, यह कौन सा श्राप है प्रभु? और एक गाय ने मनुष्य को श्राप क्यों दिया? तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आज मैं तुम्हारे सारी शंका को दूर करता हूँ। इस विषय में आज मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, किंतु तुम्हें इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना होगा और मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार करना होगा। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा का श्रवण करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मुक्ति मिल जाएगी और उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा। यह मेरा सौभाग्य है जो आपके मुंह से इस कथा का श्रवण करने का अवसर आज मुझे मिला है। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है, कलयुग की शुरुआत होने वाली थी और कली का असर मनुष्य जीवन पर पड़ रहा था। उसी समय में दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे और सत्य एवं सत्कर्म में लगे रहते थे। और इसी नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली बहुत ही सुंदर थी और उसका जन्म भी अच्छे कुल में हुआ था, फिर भी वह स्वभाव से बड़ी हठीली और क्रूर थी। उसे अपने सौंदर्य और धन का बड़ा घमंड था। वह हमेशा ही दूसरे लोगों की निंदा किया करती थी, परंतु घर का कामकाज करने में बड़ी ही बहादुर थी। वह बहुत कंजूस भी थी और उसे झगड़ा फसाद करना, चुगली करना, यह सब तो उसके व्यसन थे। अपितु वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से आत्मदेव चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। इसी चिंता के कारण धन जायदाद तथा घर आदि कोई भी वस्तु आत्मदेव को सुखद नहीं जान पड़ती थी। कुछ समय के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ भी किया। वह सदैव गरीबों को भूमि, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे और उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग में खर्च कर दिया था। फिर भी उन्हें न कोई पुत्र हुआ न पुत्री। इस कारण से ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और आत्मदेव अत्यंत दुखी होकर एक दिन घर छोड़कर अपने प्राण त्यागने के लिए वन में चला गया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर पूछा, रुको विप्रवर, रुको। हे विप्रवर, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, हे ऋषिवर, मैं अपना दुख क्या कहूँ। यह सब मेरे पूर्व जन्म के पापों का संचित फल है। मेरी कोई संतान नहीं है, इससे मेरे पितृ भी दुखी हैं। मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलांजलि को जब पीने लगते हैं, उस समय उनकी दयनीय अवस्था देखकर मेरा हृदय विचलित होता है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तुओं प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते। संतान के दुख से मेरा संसार सुना हो गया है। आठ मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। मेरे संतानहीन जीवन को धिक्कार है और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बांझ है। यह तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते हैं। मैं घर में जो फल लाता हूँ वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से मैं दुखी हो चुका है।
ऐसा कहकर आत्मदेव रोने लगता है। वह सन्यासी उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखता है। रेखाओं को देखने के बाद वह सन्यासी कहता है, हे विप्रवर, कर्म की गति बड़ी प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तब आत्मदेव कहता है, हे महात्मा, फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए, या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। जब वह सन्यासी देखता है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझाने पर भी प्राण त्यागने को आमादा है, तो वह अपने झोली से एक फल निकालकर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम यह फल लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। और हाँ, तुम्हारी स्त्री को बताओ कि वह 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया और दान का नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन एक ही समय भोजन करें, इससे उसका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे महात्मा आत्मदेव के हाथों में फल देकर वहां से चला गया। आत्मदेव बड़े ही प्रसन्नता से वह फल लेते हैं और अपने घर लौट आते हैं। घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी के हाथ में वह फल देता है और उस फल के बारे में सब कुछ बताते हैं। लेकिन आत्मदेव की पत्नी धुंधुली वह मन ही मन सोचती है कि यदि मैंने यह फल खा लिया और मेरी गर्भ रह गया तो मेरा क्या होगा, मैं मर भी सकती हूँ। नहीं, यह फल मुझसे खाया नहीं जाएगा। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं यह फल नहीं खाऊंगी। इसीलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर धुंधुली वह फल तो रख लेती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन धुंधुली की बहन शांता उसके घर आती है, जिसे वह सारा किस्सा सुनाते हुए कहती है, हे बहन, मेरे पति ने तो पुत्र प्राप्ति के लिए यह फल लाकर मुझे दिया है, लेकिन मैंने तो यह फल नहीं खाया। अब मुझसे पुत्र जन्म नहीं होगा तो मेरे पति क्या कहेंगे, यही सोचकर मैं बड़ी चिंता में हूँ। तब धुंधुली की बहन शांता ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, अभी मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती की तरह ही घर में रहो। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वह भी अपना बालक तुम्हें दे देंगे तथा लोगों में इस बात का प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर गर्भपात होने से मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में जाकर बच्चों का पालन पोषण करती रहूंगी। तुम इस समय फल की परीक्षा लेने के लिए इसे तुम्हारी नंदा गाय को खिला दो। आत्मदेव की पत्नी धुंधुली अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है और उस फल को वह नंदा गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर धुंधुली की बहन शांता ने एक पुत्र को जन्म दिया और बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में धुंधुली को दे दिया और धुंधुली ने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। जब आत्मदेव ने सुना कि उसकी पत्नी धुंधुली ने एक पुत्र को जन्म दिया है, यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। जात कर्म संस्कार करके आत्मदेव ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। तब एक दिन धुंधुली ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गाय, भैंस आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का पोषण कैसे करूंगी। हो, मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था, किंतु वह मर गया है। अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही हमारे बालक का पालन पोषण करेगी। पत्नी की बात मानकर आत्मदेव ने धुंधुली की बहन शांता को धुंधकारी का पालन पोषण करने के लिए अपने घर में रहने दिया। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गई तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्याकार है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान थे। उस बच्चे को देखकर आत्मदेव आश्चर्य में पड़ जाता है, हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले जाता है और उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बालक हो जाते हैं, एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण। और धुंधुली की बहन ही दोनों बच्चों का देखभाल करने लगे। एक दिन की बात है, जब आत्मदेव कहीं गए हुए थे और धुंधुली की बहन भी बीमार पड़ गए, तब धुंधुली को ही दोनों बालकों को संभालना पड़ रहा था। तभी उसने नंदा गाय का दूध निकालकर केवल अपने पुत्र धुंधकारी को ही पिलाया और गोकर्ण को नहीं दिया। धुंधुली हमेशा गोकर्ण से द्वेष करती थी,
उसे बहुत मारती पीटती थी और हमेशा अपशब्द कहती थी। फिर उसी दिन धुंधली के मन में विचार आया कि आज घर पर कोई नहीं है, यही सही मौका है इस गोकर्ण को ठिकाने लगाने का, क्योंकि भविष्य में गोकर्ण भी उनकी जायदाद का वारिस बनने वाला था, जबकि उसका ही पुत्र इस सारे धन का अकेला वारिस होगा। इसलिए उसके कुटिल स्वभाव में यह विचार आया कि क्यों न आज इसे विष देकर मार ही डाला जाए। और धुंधुली ने जैसा सोचा वैसा ही किया। तब वे दोनों ही बालक मात्र 1 वर्ष आयु के ही थे। धुंधुली ने गोकर्ण को उसी की मां नंदा के दूध में जहर मिलाकर पिला दिया, किंतु गोकर्ण तो स्वयं श्रीहरि का आशीर्वाद था, इसलिए विष के कारण उसका मौत नहीं हुआ, लेकिन वह तड़पते हुए अपनी मां के पास रेंगते रेंगते हुए जा पहुंचा। नंदा अपने पुत्र की हालत देखकर अत्यंत दुखी हो गई और उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने बच्चे को विष के प्रभाव से मुक्त करने के लिए करुण विलाप किया। तभी भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण वह बालक तुरंत ही ठीक हो गया और अपने माँ का दूध पीने लगा। फिर नंदा अत्यंत क्रोध में आ गई। उसने धुंधुली के अपराध को देखते हुए उसे श्राप दिया और कहा, हे ईश्वर, अगर मैं सत्यवादी हूँ तो इस संसार को साक्षी मानते हुए समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देती हूँ कि अगर कोई भी स्त्री अपने या पराये पुत्रों में भेदभाव रखेगी या दूसरों के बच्चों को पीड़ा देगी तो उनके भी पुत्र उन्हें जीवन भर पीड़ा देंगे, उन्हें कष्ट देंगे। जब उन्हें सहारे की अत्यधिक जरूरत हो तभी वह उनका साथ छोड़ दे, यह मेरी श्राप है। कुछ वर्ष बाद दोनों ही बालक जवान हो गए। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी, दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्याभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा दुख दूर करेगा। उसी समय सत्यवान गोकर्ण वहां आए और वैराग्य का महत्व दिखलाते हुए अपने पिता को समझाते हुए कहने लगे, हे पिता, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। यह जीवों को मोह में डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पत्नी है और कौन किसका पुत्र। जो इनमें आसक्त होता है उसे ही रात दिन जलना पड़ता है। स्वर्ग के राजा इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस एकांतवासी वैराग्यवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है यह महान अज्ञान है, इसे छोड़िए। मोह में फंसने से मनुष्य को नर्क में ही जाना पड़ता है। औरों की तो बात ही क्या है, आपका यह प्रिय शरीर भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़कर चल देगा। इसीलिए आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। तब आत्मदेव ने गोकर्ण से पूछा, हे पुत्र, मुझे वन में रहकर क्या करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बताओ। मैं दुखी आत्मा हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह रूपी बंधन में बंधकर मैं अपंग की भांति इस ग्रह रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ हूँ। हे पुत्र, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करोगे। पिता की बात सुनकर गोकर्ण ने कहा, हे पिताजी, हड्डी, मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में आप मैंपण का अभिमान छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि में भी यह मेरे हैं, इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षणभंगुर देखिए और एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान के भजन में लग जाइए। सदा ही आप भागवत भजन रूप दिव्य धर्म का ही आश्रय लीजिए। सकाम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्म को छोड़िए। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए, भोगों की इच्छाओं को त्याग दीजिए तथा दूसरों के गुण दोष का विचार करना छोड़कर निरंतर भागवत सेवा एवं भागवत कथा के रस का पान कीजिए। भागवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार गो से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव स्थिरचित्त होकर घर छोड़कर वन में चले जाते हैं और वहां प्रतिदिन भगवान श्रीहरि की स्मरण करते हुए नियम पूर्वक दशम स्कंध का पाठ करके आत्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इस तरह से ब्राह्मण आत्मदेव को 2 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसमें एक तो बड़ा ही दुष्ट और निर्दयी था, जो अपने माता पिता को बहुत ही दुख देता था,
और दूसरा बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी था। मित्रों, आशा है कि हमारी आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।